वहीं दूसरी ओर मानव के लिए शिक्षा प्राप्ति हेतु नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार मां सरस्वती के कर कमलों द्वारा होता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन ही शिक्षकों के शिक्षण के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम होता है। एकमात्र शिक्षक ही होता है जो बच्चों को ऊंचाइयों को रास्ता दिखा सकता है एवं मार्गदर्शन कर सकता है। यदि शिक्षक नहीं होगा तो संसार में घट रही घटनाओं का पता ही नहीं हमको लगेगा। ऐसे में माननीय सभापति महोदय, आपको अवगत कराना चाहूँगा, पिछली सरकार ने वर्ष 2021 और 23 के बजट में प्रदेश के कई विद्यालय खोले जिनमें विद्यालयों में शिक्षकों की कमी थी। किसी विद्यालय में कक्ष पूर्ण नहीं हुए, किसी विद्यालय में चार दीवारी का अभाव था। हमारी सरकार आने के बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं भजन लाल जी सरकार को और माननीय शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे अकेले विधानसभा क्षेत्र महुआ में जो बिल्डिंगें जो खराब थी, जिनमें पानी पूर्ववर्ती सरकार में ध्यान नहीं दिया गया, उसमें करीब 2,53,00,000 रुपये की स्वीकृति मेरे अकेले महुआ विधानसभा क्षेत्र में हुई है और करीब 80% काम सभी विद्यालयों में हो चुका है, ताकि आने वाली बरसात के समय में छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। मैं पूर्ववर्ती सरकार के समय में 2022 में मेरे विद्यालय, बहुत सारे विद्यालय, बाकी मैं करीब 4-5 विद्यालयों को उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरा दूल्हेपुरा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है 13 पद स्वीकृत किए थे, 5 वहाँ पर कार्यरत हैं। भैड़खो में 13 पद स्वीकृत किए गए थे पूर्व सरकार ने, 4 वहाँ पर पद अभी चल रहे हैं। और अंबेडकर कॉलोनी में 2 पद स्वीकृत किए गए थे, लेकिन अभी तक वहाँ पर एक भी अध्यापक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पूर्ववर्ती सरकार ने शिक्षा के लिए बहुत सारी घोषणाएं की, लेकिन धरातल पर अभी तक वो उतरी नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने इस बजट में बहुत सारी ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में घोषणाएं की हैं। निश्चित रूप से आप हम सब मिलकर उनको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आज वर्तमान समय में बहुत शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारी परेशानियाँ को उनको झेलना पड़ता है। उनमें से सबसे ज़्यादा परेशानी वर्तमान में स्थिति यह है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि एक नीति बनाई जाए ताकि आने वाले समय में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को उनका स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही तृतीय श्रेणी अध्यापकों को ट्रांसफ़र हुए थे, उसके बाद आज तक इनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मैं सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मैं ये कहना चाहूँगा सदन को, अगर विद्यालयों में सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है तो पानी की दिक्कत है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं। सभापति, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, बच्चों को पानी के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर सभी विद्यालयों में पानी की व्यवस्था कम से कम होने की आवश्यकता है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि मेरे राजकीय अंबेडकर महाविद्यालय महुआ को अभी क्रमोन्नत करके यूजी से पीजी किया गया है, लेकिन वहाँ पर कमरों की बहुत ज़बरदस्त कमी है। इसलिए मैं चाहता हूँ करीब 10 कक्ष का निर्माण होना चाहिए। और जो बिल्डिंग बनी हुई है वो सहभागिता से सभी भामाशाह के द्वारा करीब 20 साल पहले वहाँ पर बनाई गई थी, लेकिन उसकी 4 दीवारी का बड़ा अभाव है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वहाँ पर 4 दीवारी भी हो जाए तो निश्चित रूप से सुविधा मिलेगी। राजकीय महाविद्यालय मंडावर में भी काफ़ी रिक्त पद चल रहे हैं, उनको भी भरा जाए। मैं बालाहिड़ी में महिला कॉलेज की स्थापना हो, ये मैं मांग करता हूँ आपसे। वर्तमान में 1 वर्ष के कार्यकाल में मैंने मेरे विधायक कोटे से लगभग 11 राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लाइब्रेरी के लिए पैसा दिया है और करीब 80% का उन लाइब्रेरियों का हो चुका है। साथ ही जो परिसर होता है विद्यालय में, उसमें भी बच्चों को बैठने की कई बार दिक्कत होती है जब भी फंक्शन होते हैं, तो मैंने मेरे विधायक कोटे से भी इंटरलॉक ईंट निर्माण कार्य वहाँ पर चालू किए हैं। ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये सदन में पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकगण बैठे हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि सरकार पर भी निर्भर नहीं रहते हुए अपन को भी जो सरकार ने जो पैसा दे रखा है तो कुछ शिक्षा पर भी अपन को लगाने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि कई बार शिक्षकों को ऊपर बड़ी विपदाएं आती हैं, उनको बचाने के लिए कई बार हम भी प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पाता। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षकों की समस्या के लिए
एक उपखंड स्तरीय 8-10 लोगों की ऐसी कमेटी बनाई जाए, जब भी शिक्षकों को कोई विपदा आए, कोई आपत्ति आए, तो वो पूरे कमेटी के लोग उस शिक्षक को सुनकर उसका निदान करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, शिक्षा वो क्षेत्र है, अगर शिक्षा को हम बहुत महत्वपूर्ण स्थान देंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश का, हमारे ज़िले का, हमारे गांव का और हमारी तहसील का भी नाम होगा। क्योंकि शिक्षा अगर हमारे पास नहीं है और शिक्षा को हमने बढ़ावा नहीं दिया तो निश्चित रूप से हम विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मैं मंत्री जी से यही कहना चाहूँगा, आप पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो रीति नीति जो शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में आपने घोषणा की है, उसको धरातल पर उतारने का काम करें, ताकि आने वाला हमारा देश का भविष्य ऊंचाइयों पर जाए और हमारे प्रदेश का नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री